नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही रोमानिया में चल रहे ग्रैंड चेस टूर के दूसरे पड़ाव सुपर बेट क्लासिक में आज चौथा राउंड खेला गया है। चौथा राउंड अभी समाप्त हुआ है। भारत के प्रज्ञानंदा का मुकाबला बोगदान डेनियल से ड्रॉ रहा, लेकिन भारत के डी गुकेश को, विश्व चैंपियन को, आज MBL से हार का सामना करना पड़ा है। मक्सिम लाग्रेव बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर रहे हैं, एक समय विश्व चैंपियन बनने के भी कंटेंडर रहे हैं, कैंडिडेट जीतने के बहुत करीब थे एक समय, और खिलाड़ी शानदार है, विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियन भी रह चुके हैं। तो उनसे हारे हैं आज गुकेश, और तो ये रहा भारत के लिहाज से परिणाम। लेकिन मैं आपके लिए एक खास गेम लेकर के आया हूँ। ये गेम खेला गया लेवन अरोनियन और यान डूडा के खिलाफ। ये जो मैच था, ये मैच आपको ये सिखाने के लिए काफ़ी है कि कैसे आपके पीसेस जो है अगर वो एक्टिव रहें, तो अगर आप एक आध पॉइंट डाउन भी होते हो, एक दो पॉइंट डाउन भी होते हो, तो भी कैसे आपके एक्टिव पीस जो है वो आपको हेल्प करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इसकी बोर्ड पर। तो E4 से यान डूडा जो है वो सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे, अनुभवी लेवन ओरियन। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको याद हो, अगर मैं सही से ईयर याद कर पा रहा हूँ, तो लेवन ओरियन ने 2013-17 में 2 बार विश्व कप जीता है, और डूडा ने कार्लसन को हरा के 2021 में विश्व कप जीता था। तो दोनों विश्व कप विजेता खिलाड़ी हैं। तो डूडा ने E4 से शुरुआत की, अरोनियन ने जवाब दिया E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4। तो डूडा जो है वो इटालियन ओपनिंग खेलना चाह रहे हैं, बिशप C4 उन्होंने खेल दिया। तो नेचुरल क्या है, बिशप C5 आप खेलते हो यहाँ पे। लेकिन अरोनियन आज अलग मूड में थे, उन्होंने नाइट F6 खेला। अब 2 नाइट डिफेंस में होता यह है कि या तो आप नॉर्मली खेलो, आप C3 D3 कर लो, या फिर आप अग्रेसिव हो जाओ नाइट G5 करके F7 पर अटैक करने के लिए। डूडा ने ये चुना आज। D5 स्टैंडर्ड मूव है, पॉन इंटू D5, नाइट A5, बिशप पर अटैक, सो बिशप B5 चेक। ये लाइन है, हम सभी जानते हैं। C6 आता है यहाँ पे, पॉन इंटू C6 और पॉन इंटू C6, और यहाँ पर बिशप पे भी अटैक है। तो अगर आप यहाँ तक कि अगर आप पोजीशन देखो तो ब्लैक जो है, ब्लैक के पास 6 पॉन है, व्हाइट के पास यहाँ पे 7 पॉन है। ब्लैक ने ऑलरेडी एक पॉन सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन इसमें ब्लैक का फायदा क्या है, आखिर ब्लैक ऐसा क्यों करता है? उसका तो स्ट्रक्चर भी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। बदले में ब्लैक को मिल क्या रहा है? दरअसल अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तो अभी व्हाइट का पीस ये अंडर अटैक है, इसको आपको हटाना पड़ेगा कभी ना कभी, तो एक टेम्पो आप लूज होने वाले हैं। ये नाइट भी जो रखा है, ये भी कभी ना कभी टेम्पो लूज करेगा, इसको जगह छोड़नी ही पड़ेगी। तो इसमें होता यह है कि ब्लैक अपना एक पॉन तो दे देता है, लेकिन उसके पास पीस की एक्टिविटी रहती है। तो और व्हाइट का यही चैलेंज रहता है कि पॉन तो अप हो, लेकिन पीस जो है, आप डेवलपमेंट में पीछे हो, तो आपको इसको पार पाना होगा, इसको ठीक करना होगा। डूडा खेलते हैं क्वीन F3, अभी इस पॉन को पिन कर देते हैं, तो अभी फिलहाल ये बिशप नहीं मर रहा है। अरोनियन बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जो लाइन है बिशप E7, वो बिशप को बैठे रहने दीजिए वहां पे। डूडा बिशप को D3 लाते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, बोले अगर आप कैसल करते हो तो मेरा बिशप तैयार है। अरोनियन बोलते हैं कोई बात नहीं, कैसल ये लाइन है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें ब्लैक को। अब व्हाइट खेलता है नाइट C3, अपना नाइट डेवलप करता है। ब्लैक वही काम करता है, H6 खेलता है, नाइट से पूछता है कहाँ जाओगे। नाइट आता है E4, बोलता है कि ठीक है चलो एक्सचेंज कर लेते हैं, मैं तो पॉन अप हूं। अरुण बोलते हैं नहीं, यहां से नहीं करेंगे एक्सचेंज, करना है तो यहां पे मारो, मेरा पॉन सीधा करो और हटो, और मैं एक पीस ले लेता हूं। तो अभी मारे नहीं सकते आप। तो अब F5 भी आ रहा है नेक्स्ट मूव में, F5 E4 का थ्रेट है, आप देखो तो यहाँ पे फोर्स हो गया नाइट को G3 जाना, F5 के स्क्वायर को कंट्रोल करना। ब्लैक खेलता है नाइट B4, तो कमाल की तैयारी थी यहाँ पे अरोनियन की। अब आइडिया क्या है, इसको हम मार रहे हैं, ठीक है, बिशप ले लेंगे अगर आपका, तो फिर कैसे आपका खेल जो है वो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे डूडा अच्छी चाल खेलते हैं नाइट F5, ये भी लाइन ही है यहाँ तक। और नाइट F5 के बाद स्थिति जो है कि अगर अभी इन्होंने मारा नाइट इंटू D3, क्वीन इंटू D3, अब चूंकि E7 पे अटैक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो अभी आप क्वीन D3 नहीं मार सकते क्योंकि चेक आ जाएगा, ठीक है। तो अरोनियन ने यहाँ पे C5 खेला, जो कि नॉवेल्टी थी, इससे पहले कभी नहीं खेला गया था। अब C5 का एक आइडिया ये है कि नाइट जाएगा C6 और आ जाएगा D4 पे वापस। तो यहाँ पे डूडा ने जो है ये मारा क्वीन इंटू E8, क्वीन इंटू D8, बिशप इंटू D8, जो कि सही चाल थी। लेकिन इसके बाद अब डूडा से गलती हुई। यहाँ पे सही चाल था नाइट को आना, यहाँ पे D6 पे आप जंप करिए, बिशप अगर E6 आता भी है यहाँ पे, तो अब आप B3 करके बिशप निकालने की कोशिश कीजिए, या बिशप A3 से निकालने की कोशिश कीजिए, ये बेटर था।
और अगर इसको टारगेट किया भी जाएगा तो ये नाइट जो है वो B5 से बच जाएगा, ठीक है। तो ये बेटर चाल होती, बट उन्होंने क्या खेला, नाइट खेला E3 और यहीं से जो है ब्लैक को इनिशिएटिव मिलना शुरू हो गया। अब आ गया F5, अभी भी आपके पीसेस देखो यहाँ पे जाम है, निकले नहीं हुए हैं, तो इन्होंने खेला B3, तो अभी आ गया F4, नाइट गया D1, आइडिया था B2 से आना गेम में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे अगर आपने लाइन स्टडी नहीं की हो ना और आपके पीसेस ठीक नहीं खेल रहे हो, तो ये जो प्लान, जो अच्छे प्लान है नाइट B2 से C4 लाना, वो काम नहीं करते। तो ये पीछे आ गए, यहाँ पे पॉन पुश हो गया। अब इन्होंने इमीडिएटली अपना नाइट ठीक किया सबसे पहले अरोनियन ने। बिशप A3 आता है C5 पर टारगेट करते हुए, लेकिन ये बिल्कुल टाइमली आया नाइट ऊपर। अभी आप मारोगे तो नाइट C2 आ रहा है, तो इन्होंने खेला रुक C1 से बचा लिया। और इसके बाद अरोनियन ने बढ़िया चाल खोज के निकाली। चाल थी रुक, ये एक्चुअली चाल नहीं आती तो वाकई दिक्कत हो सकती थी फिर ब्लैक को। रुक F6, ये चाल कमाल की चाल थी। अब हो ये रहा है एक्चुअली में रुक G1 पर आ रहा है यहाँ पे। और प्रॉब्लम कैसा हो रहा है आपको कि आप यहाँ पे कासल वैसल करके नहीं खेल सकते हो, क्योंकि F3 आ रहा है और इवन बिशप जो है वो A5 आके इसको मार के नाइट E2 आने लगेगा, ये भी आपका खराब है। इवन बिशप F5 आके C2 को बचाना भी प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत कुछ हो रहा था एक्चुअली में यहाँ पे। तो इन्होंने डिसाइड किया इस पोजीशन पे कि यहीं पे एक्चुअली में डायरेक्ट C5 मार सकते थे, बट इन्होंने पहले खेला नाइट B2। तो इससे क्या हुआ कि ब्लैक को एक और चाल मिल गई, रुक आया यहाँ पे G6। अभी आप इसको बचाइए, तो इसको तो आप खेल नहीं सकते, यहाँ पे नाइट F3 आ जाएगा, तो किंग F1, नाउ F3। अभी आप मारोगे तो बिशप H3 से चेक है, किंग H1 आओगे तो नाइट से चेक आ रहा है, किंग बहुत मतलब खराब पोजीशन होती चली जाएगी। तो फिर उन्होंने क्या किया, G3 किया, यहाँ पे पॉन को पुश कर दिया। अब आप देखिए इस रुक की हालत ऑलरेडी जो है वो खराब हो चुकी है। ये रुक जो है वो ठीक से काम जो है ऑलरेडी कैसे गेम में आएगा ये बहुत मुश्किल है। सबसे खराब पीस जो है वो बोर्ड का ऑलरेडी बन गया था यहाँ पे। तो G3 कर दिया इन्होंने, तो अभी आया बिशप F5। अभी C2 से सवाल पूछ रहे हैं, अच्छा यहाँ पे आप D3 नहीं कर सकते, बिशप G5 आ जाएगा, तो ये पॉन का मरना तय हो गया। तो अब जब बिशप F5 आया तो इन्होंने बिशप इंटू C5 मारा। अच्छा ये वो पोजीशन था जहाँ पे ना ब्लैक से अरोनियन के पास बहुत अच्छी चाल थी। यहाँ पे सीधा रुक C8 बहुत डेंजरस था, बट एनीवे इतना कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं हुआ। बिशप C5 मारा तो इन्होंने नाइट इंटू C2 मार दिया, एंड नाइट C2 मारा तो इन्हें इमीडिएटली ये खेला। यहाँ पे ना बेस्ट मूव था H3 करो, H4 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब बिशप G5 का खतरा वैसा भी है नहीं, क्योंकि बिशप E3 आ सकता है लड़ने के लिए। उन्होंने किया H4 यहाँ पे, और जैसे ही H4 किया तो रुक C8, अरुण ने ये पॉन भी दे दिया, बिशप से मारा A7। प्रॉब्लम ये है कि पॉन तो बहुत मार रहा है, ये कोई खेल नहीं रहा, ये खेल नहीं रहा, ये खेल नहीं रहा, ये खेल नहीं रहा, मोहरे नहीं खेल रहे आपके। तो पॉन जो है वो अभी ब्लैक थोड़ी देर में वैसे भी रिकवर कर लेगा, ठीक है। तो बिशप इंटू बिशप उन्होंने खेला A7 पे। यहाँ पे गुड मूव आता है बिशप A5, आइडिया इसको मार के फिर से पॉन ले रहे हैं, रुक भी अंदर आ रहा है। तो इन्होंने खेला नाइट C4, बिशप इंटू C3, पॉन इंटू C3। फिलहाल ये बिशप जो है बहुत अच्छे से नाइट को गार्ड कर रहा था। और अब आया रुक A6। रुक ने कमाल का खेल खेला, पहले इधर डैमेज किया फिर उधर डैमेज किया। बिशप E3, तो अभी मार दिया रुक इंटू C2, और जैसे यहाँ ने मारा रुक इंटू C2 तो इन्होंने एक बार खेल दिया किंग G1। उनको लगा किंग H2 जाते हैं, रुक को कनेक्ट करते हैं, लेकिन इतना टाइम था क्या। अब आया बिशप E6, अब इसको कैसे बचाओगे, फिर ये मर रहा था। इन्होंने खेला बिशप को हटाया, क्योंकि ये भी थ्रेट आ रहा था बाद में अगर एक्सचेंज होता तो, और फिर रुक G2 वगैरह अंदर आ जाता अगर ये। तो उन्होंने क्या किया फिर कि मारा इसको टेक टेक और हाँ सॉरी यहाँ पे मारने के पहले, यस 1 मिनट, इसको मारने के पहले एक बार इन्होंने ये खेला, ज़्यादा अच्छा था सीधा मारना, रुक C6। तो बिशप A7 खेला उन्होंने, डूडा ने, क्योंकि आप मारने जाओगे तो ये नाइट मर रहा है। तो यहाँ पर ये एक चाल का जो है वो डिफरेंस हुआ, बिशप A7, एंड देन इसको बाद इसको मार दिया टेक 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 रुक से इस पोजीशन पे। और यहाँ पे ना डायरेक्ट ये खेलना ठीक था वाइट के लिए। यहाँ पे फाइनल मिस्टेक की डूडा ने ये खेल दिया बिशप B8 इस पे टारगेट करते हुए, जबकि ब्लैक तो वैसे उसको पुश कर रहा था। यहाँ पे आ गया E4, अभी आ रहा है E3, तो इन्होंने खेला बिशप F4। तो जैसे ही बिशप F4 खेला इस पोजीशन पे, तो बिशप F4, हाँ सॉरी, बिशप F4 पे रुक इंटू C3 मार लिया यहाँ पे, और रुक इंटू C3 मारा तो भूल गया था मैं,
सो रुक इनटू C3 यहाँ पे मारा। सो नाउ इन्होंने खेला किंग को यहाँ पर, ये काफ़ी देर हो गई थी। अब यहाँ पे आ गया E3, इन्होंने खेला G4, किंग के लिए जगह बनाई तो आ गया E2, किंग G3 आया। भाई कभी कोई मौका मिले तो मार वार लें, बट यहाँ पे ऑलरेडी लेट हो गया था। इन्होंने खेला रुक D3, और रुक D3 का एक पर्पस था। अभी नेक्स्ट मूव रुक A1 का थ्रेड है, उन्होंने A5 किया तो एक बार उन्होंने किंग को भी इधर खेल दिया, कोई टेंशन नहीं कहीं से भी किसी तरीके की। रुक भाई आखिरी बार ही खेला, रुक H आया G1 पे और रुक A1 जैसी चला अरुणन ने, गेम जो है यहाँ पे खत्म हो गया। कमाल की शतरंज खेली अरुणन ने, और ये गेम आपको सिखाता है कि अगर आपके पीसेस एक्टिव हों तो एक आध पॉइंट डाउन भी हो आप तो फर्क नहीं पड़ रहा। अपोनेंट के पीसेस अगर खेल नहीं रहे बोर्ड पे तो असली चीज जिसको विश्वनाथन आनंद जी भी बोलते हैं, किंग सेफ्टी के बाद चेस में किसी चीज के सबसे ज्यादा मायने हैं तो आपके मोहरे कैसे खेल रहे हैं, इससे ज्यादा किसी चीज के मायने नहीं है। पॉन स्ट्रक्चर, स्पेस, सब चीज बाद में आता है, पीस कैसे खेल रहे हैं वो सबसे ऊपर आ जाता है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको सीखने के लिए मिला होगा, और मैंने सोचा चलो इस तरीके से आज गेम पे के बारे में बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।